Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is class 9th English book और आज हम क्लास 9 के जो इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 7 द सीक्रेट ऑफ सक्सेस है उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 161 के ऊपर एक्सरसाइज 1 है, जिसके अंदर क्वेश्चन आपके पास ये है, द किंग आस्क्ड द पीपल फॉलोइंग पीपल द 3 क्वेश्चंस। कुछ लोग हैं जिनसे सवालात पूछे बादशाह ने। हाउएवर द ऑर्डर इन विच दीज पीपल वर आस्क्ड इज जम्बल्ड अप। लेकिन जिस ऑर्डर में बादशाह ने पूछे थे जिन जिन लोगों से, वो जम्बल्ड अप हो गए। यानी सबसे पहले किससे पूछा था, फिर किससे पूछा था, फिर किससे पूछा था, ये एक ऑर्डर था जो जम्बल्ड अप हो गया है, आगे पीछे हो गया। रीड द टेक्स्ट एंड पुट देम इन द राइट ऑर्डर बाय राइटिंग द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल फॉर यू। अगर आपने टेक्स्ट बड़े गौर से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले बादशाह ने सवाल अपने आप से पूछा था। इन्होंने नंबर 1 आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बादशाह ने ये सवाल किससे पूछा था, तो नंबर 2 पे बादशाह ने ये सवाल मिनिस्टर से पूछा था। उसके बाद नंबर 3 पे उसने कोर्टियर से पूछा था, उसको तब भी जवाब नहीं मिला था। उसके बाद वो चला गया था स्कॉलर्स और वाइज लोगों के पास, अक्लमंद लोगों के पास चला गया था, तब भी उसको जवाब नहीं मिला। तो फिर वो आम लोगों के पास चला गया कि कभी कभी आम लोग जो होते हैं उनके पास उसमें भी कोई जवाब देने के काबिल होता है, तो तब भी उसको अपना जवाब नहीं मिला। तो आखिर में वो कहाँ पर चला गया था, वो एक सूफी के पास चला गया था, ठीक है। तो दिस वाज द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर, जिसके अंदर बादशाह ने सबसे एक एक करके सवाल पूछे थे। उसके बाद एक्सरसाइज 2 के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन है। डिड द किंग फाइंड हिज आंसर्स। तो हमने समरी के अंदर देखा था कि बादशाह को उसके जवाब आखिर में मिल गए थे। एंड हु गेव हिम द आंसर्स, तो किसने दिया था, जाहिर सी बात है जो आखिरी में जिनके पास गया होगा उन्होंने ही उसको आंसर्स दिए होंगे। तो आप यहाँ पर सिंपल यही बता दोगे, येस द किंग फाउंड हिज आंसर्स। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। और नंबर 2, द सेंट गेव हिम द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस, ठीक है। मजीद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं बच्चों। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो आप अपने पास इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग। 3 क्वेश्चंस आपने लिख देने हैं यहाँ पर। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट सम वर्क, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, एंड हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ये आपके पास टेक्स्ट के अंदर सीधे सीधे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर्स टू दीज 3 क्वेश्चंस। तो इन 3 सवालों के जवाब वो क्यों जानना चाहता था। द किंग वॉज इन सर्च ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ठीक है। वो कामयाबी की कुंजी को ढूंढ रहा था। king thought if he could find out the answers to 3 questions he would discover his secret ऑफ सक्सेस एंड नेवर फेल। यानी बादशाहों को इस चीज़ का एक होता है, खौफ सा होता है कि वो ये चाहते हैं कि वो हमेशा बादशाह रहें बने हुए और कभी उनके ऊपर कोई सवाल ना आए, कभी उनके ऊपर कोई हमला ना करे, उनकी बादशाहत इसी तरह से चलती रहे। तो उसको भी यही था कि मैं हमेशा कामयाब इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारूं और मुझे कभी भी कोई नुकसान या कभी भी कोई फेलियर ना हो। ही अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 5000 गोल्ड कॉइन्स फॉर द मैन हु कुड गिव करेक्ट आंसर। तो इसलिए इसने 5000 सोने के सिक्कों का ऐलान भी कर दिया था। What could have happened if the king had returned earlier from the saint's hut? अगर वो सूफी साहब के खामोश हो जाने पर हट से वापस आ जाता और वहाँ पर रुकता नहीं तो क्या होता। तो द bearded man would kill the king if he had returned earlier from the saint's hut। तो क्या होता कि वो जो बियर्डेड आदमी था जो वहाँ पर सेंट के उसमें ज़ख्मी हालत में आया था, वो क्या करता, वो बादशाह को रास्ते में कत्ल कर देता और वो जो है वहाँ से सेंट के हट से वापस जा ही नहीं पाता। वो तो ये हुआ कि वो वहाँ रुक गया और फिर ये जो दाढ़ी वाला आदमी था वो ज़ख्मी हो गया, बादशाह ने उसकी खिदमत की तो वो उसका ग़ुलाम बन गया। तो कहानी का सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो गया, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू टेक द सेंट्स एडवाइस, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद मीटिंग द सेंट एंड हाउ डिड द किंग सॉल्व इट। तो बादशाह ने जो सूफ़ी साहब हैं उनकी एडवाइस लेने का क्यों सोचा और सूफ़ी साहब से मिलने में क्या परेशानी थी और बादशाह ने उसको क्या हल निकाला। ये 3 आपके पास एक ही सवाल के अंदर पार्ट्स हैं, तीनों का हमें एक एक करके जवाब देना है। द किंग हैड हर्ड ऑफ द सेंट्स विजडम हु लिव्ड इन द जंगल एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल, ठीक है। तो पहले तो बादशाह को ये बताया जा रहा है कि जो सूफ़ी साहब थे उनसे मिलने का बादशाह क्यों जो है वो सोच रहा था, क्योंकि जो सेंट थे, जो सूफ़ी साहब थे, उनकी अक्ल दानिश जो है दूर दूर तक मशहूर थी। वो जंगल में रहते थे जो थोड़ा सा दूर था कैपिटल से, ठीक है। द प्रॉब्लम विद द सेंट वॉज दैट ही डिड नॉट मिक्स विद द रिच।
तो जो सूफ़ी साहब थे उनका मसला ये था कि वो अमीरों के साथ घुलते मिलते नहीं थे, उनके साथ रब्त नहीं रखते थे। और ज़ाहिर है बादशाह तो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी होता है, तो बादशाह से वो कैसे मिलेंगे। तो इसका क्या हल फिर निकाला, थर्ड जो पार्ट है उसका इस जवाब ये है, द किंग ओवरकेम द प्रॉब्लम बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ इन रैग्स एंड सेट आउट टू सी द सेंट। तो बादशाह ने इसका हल ये निकाला कि बादशाह ने एक फ़कीरों का लिबास पहना और उसके बाद फ़कीरों का लिबादा ओढ़ कर वो उन सूफ़ी साहब से मिलने के लिए चला गया, ताकि अब सूफ़ी साहब उससे मिलने से इनकार नहीं करेंगे और वो उसको जब गरीब फ़कीर देखेंगे तो उससे फिर मिल लेंगे। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अब आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, कभी समरी आती है और कभी शॉर्ट नोट आता है। तो समरी के अंदर तो आपको पूरे चैप्टर को एक समराइज वे में लिखना होता है, लेकिन जब आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाए बच्चों तो आपने 2-3 लाइन्स के अंदर ही उसको समराइज कर देना होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग अ थिंग इज़ द प्रेजेंट। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज़ वॉट वी डू इन प्रेजेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज़ ही विद whom we are at the present। ठीक है, तो यही तीनों सवालात के जो जवाबात हैं वही आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस हैं। Past has gone, the future is unseen and will come. Both are not present, but the present is with us, so it is important। ठीक है, तो ये मैसेज था जो 3 लाइंस के अंदर समराइज़ कर दिया। ये आपका जो है वो सेंट्रल आइडिया भी हो सकता है चैप्टर का, ये शॉर्ट नोट भी हो सकता है और ये तीनों आंसर्स भी हैं जो क्वेश्चंस बादशाह ने पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड द बियर्डेड मैन वांट टू किल द किंग। बादशाह को जो है बियर्डेड मैन क्यों कत्ल करना चाहता था, जाहिर सी बात है वो उसका दुश्मन था। एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, और फिर उसके साथ क्या हुआ। तो द बियर्डेड मैन वांटेड टू किल द किंग बिकॉज ही हैड गॉट हिज ब्रदर किल्ड। ठीक है, वो बादशाह को इसलिए कत्ल करना चाहता था, उसकी दुश्मनी इसलिए थी क्योंकि उसका भाई कत्ल हो गया था, कत्ल कर दिया गया था। ही केप्ट इन हाइडिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द किंग, और वो छुपा हुआ था कि बादशाह कब सूफी से मिलकर वापस लौटे और मैं उसको पा जाऊं और मैं कत्ल कर दूं, क्योंकि यहाँ पर तो इसकी कोई दरबारी वगैरह भी नहीं है, साथ में अकेला आया है। एज द किंग डिड नॉट रिटर्न, बादशाह जब लौटा ही नहीं, ही केम आउट ऑफ द हाइडिंग एंड वॉज वूंडेड बाय द किंग्स सर्वेंट्स। ठीक है, तो जब वो छुपते हुए निकल आया जहाँ पे वो छुपा हुआ था, तो वहाँ पर बादशाह के जो क्या नाम है उसके दरबारी थे वो उसको मिल गए, वो बाहर थे। ठीक है, और उन्होंने जब उसको पकड़ लिया तो उसको ज़ख्मी कर दिया। जब ज़ख्मी कर दिया तो फिर जब वो अंदर आया तो बादशाह ने उसकी मरहम पट्टी वगैरह कर दी। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द लेसन, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हमें मॉरल क्या मिलता है, लेसन क्या मिलता है। द मॉरल ऑफ द लेसन इज़ दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग इज़ द प्रेजेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज़ व्हाट वी आर डूइंग नाउ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन whom we are with at the moment। सेम वही आंसर्स हैं बच्चों जो कि शॉर्ट नोट के अंदर हमने लिखे थे द सीक्रेट ऑफ सक्सेस के लिए। तो आप यही देखें कि क्वेश्चन आपके 3-4 तरह के हो सकते हैं, आंसर उसका सेम होगा। ठीक है, इन शॉर्ट द प्रेजेंट इज इम्पॉर्टेंट, वी शुड वैल्यू इट। यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज 3 पर, जिसके अंदर आपसे कह रहे हैं रीड द टेक्स्ट, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस एंड अंडरलाइन देम। ये कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपसे कहा है कि आप जो है वापस जाएं टेक्स्ट के अंदर और इन सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करके आएँ। ठीक है, तो ये काम तो आप आसानी से कर लेंगे, इसका कोई आपके एग्जाम से ताल्लुक़ नहीं है। जो सवाल आपका बनता है वो ये है कि एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर वर्क इन पेयर्स एंड सी हाउ मेनी ऑफ द गिवन वर्ड्स इन एक्सरसाइज 3 यू कैन यूज़ इन योर ओन सेंटेंसेस। अब आपको ये करना है कि जो वर्ड्स आपको दिए हैं इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस आप देख लो। डिस्कवर, डिड यू डिस्कवर समथिंग न्यू टुडे, क्या आज तुमने कुछ नया ढूंढा। इवेरेड, शी इवेरेड द डायरेक्ट क्वेश्चन, उसने जान छुड़ाई अपने डायरेक्ट क्वेश्चन से और रुख मोड़ दिया। डिसअपॉइंटेड, आई वॉज डिसअपॉइंटेड दैट यू डिडंट कॉल, मैं मायूस हो गई थी कि तुमने कॉल नहीं की। किसी का इंतज़ार कर रहे हो और वो फिर जवाब ना दे तो हम जो है वो मायूस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कंसल्ट, आई परसुएडेड हिम टू कंसल्ट अ डॉक्टर, मैंने उसको आमादा किया कि डॉक्टर को जाकर दिखाओ। पॉन्डर्ड, ही पॉन्डर्ड द क्वेश्चन बिफोर ही आंसर्ड, उसने सवाल को अच्छी तरह सोचा जवाब देने से पहले। डेस्टिट्यूट, द फ्लड्स लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेस्टिट्यूट, जो सैलाब आया उसने बहुत सारे लोगों को मोहताज कर दिया। फ्रीक्वेंटली, मारिया एंड बिलजीज स्पोक फ्रीक्वेंटली ऑन द फ़ोन, यानी
अक्सर, बहुत दफ़ा, तो ये दोनों आपस में अक्सर बातें किया करती हैं फ़ोन पर। डेटरमेंट, वसीम वॉज अ पुअर बॉय हु वॉज डेटरमेंट टू लर्न। वो किसी चीज़ को जो है वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना और अपनी पूरी जान लड़ा देने के लिए हम कहते हैं ये वर्ड, कि एक चीज़ का एक पुख्ता इरादा कर लेना कि ये मुझे ऐसा करना ही है, ठीक है। तो वसीम एक गरीब लड़का है, लेकिन वो पढ़ाई के लिए बिल्कुल संजीदा है और उसने पुख्ता इरादा किया है कि वो पढ़ेगा। शी ग्लैंस ब्रीफली एट द न्यूज़पेपर, उसने अखबार के ऊपर सरसरी सी नज़र डाली, यानी पढ़ा नहीं, बस सिर्फ एक ज़रा सा एक ओवरव्यू ले लिया। स्ट्रेट अवे, ही नीड्स टू सी अ डॉक्टर स्ट्रेट अवे, यानी कि स्ट्रेट अवे का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम ये कहना चाह रहे हों कि फ़ौरन तुम्हें कुछ करना चाहिए, फ़ौरन कोई काम करना चाहिए फिलफौर, तो ही नीड्स टू सी अ डॉक्टर स्ट्रेट अवे, उसको फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी, ऑल द गेस्ट्स वर टच्ड बाय हर हॉस्पिटैलिटी, सारे जो मेहमान थे वो उसकी मेहमान नवाजी देखकर दंग रह गए। टच्ड मतलब दंग रह गए। ब्रेक ऑफ डे, यानी जहाँ पर दिन शुरू हो, वी सेट आउट एट ब्रेक ऑफ डे, हम जो है वो सुबह तड़के जो है वो निकल गए। बिटर, फॉल्स फ्रेंड्स आर वर्स दैन बिटर एनिमीज़, जो आपके झूठे दोस्त होते हैं वो आपके कड़वे जो आपके दुश्मन होते हैं उनसे ज़्यादा बदतर होते हैं, क्योंकि ये दोस्त बन के आपके अंदर से हमला करते हैं। और ग्रीफ कहते हैं, ही हैड हिज ग्रीफ बिहाइंड ए स्माइल, दुख जो इंसान को कर्ब में मुब्तला कर रहा हो उसकी मुस्कुराहट के पीछे उसका दुख छुपा था। काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी, मुझ पर भरोसा कर सकते हो। डिपार्टेड, ही डिपार्टेड फॉर लाहौर द डे बिफोर येस्टरडे, वो एक दिन पहले, कल से एक दिन पहले लाहौर के लिए निकल गया। तो ये हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 4 कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।